नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर दौरे पर रहे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अंबिकापुर पीजी कॉलेज के हॉकी स्टेडियम में सरगुजा संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दे, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, प्रदेश के विकास और समृद्धि में युवाओं की आकांक्षाओं पर सीधे बात की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। चुनाव से महज 2.5 महीने पहले हनुमान जी के नाम पर बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खोलने का ऐलान किया है। ये कहीं नहीं, बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधा सीधा प्रहार है। सीएम ने राज्य में कुश्ती को प्रोत्साहन देने के लिए नाग पंचमी पर 2 बड़ी घोषणाएं कर लोगों को चौंका दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में मलखांब जैसे प्रारंभिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए अकादमी खोलने की घोषणा कर चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन और पहलवानों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाओं को तैयार किया जाएगा। तो पहली बात यह है कि रायपुर में, वैसे भी मैं अभी बस्तर गया था, कोंडागांव में अकादमी की घोषणा मैंने की थी, लेकिन रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की घोषणा करता हूं। और दूसरा, राज्य के अखाड़े के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए और उसकी सहायता के लिए बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, हाँ, इसे प्रोत्साहन कर रहे हैं। जो आप मैट की मांग कर रहे थे और जो सब कर रहे थे, तो इसके लिए प्रावधान भी किया जाएगा और कुश्ती अकादमी दोनों की घोषणा मैं करता हूं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो अभाव में हम लोग, हमारे बच्चे भाग नहीं ले पाते, आगे नहीं जा पाते, तो कुश्ती हमारी प्राचीन परंपरा है, उसे वर्तमान पीढ़ी ने, कुछ साथियों ने और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, इधर भी बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं, सब लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस विधा को बचा कर रखे हैं। तो अब इसे राज्य सरकार के द्वारा अकादमी खोल के, राज्य स्तरीय अकादमी, और साथ ही बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना, इसके माध्यम से कुश्ती को फिर से बढ़ावा देने का काम राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 21 प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद चुनावी हलचल तेज हो गया है। बस्तर संभाग में कुल 12 विधानसभा है, जहां बीजेपी के हाथ खाली है। सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि अब समय बदल गया है, आने वाले विधानसभा में पूरे 12 सीट से बीजेपी विजय होगा। आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी काफ़ी जोर शोर से चल रही है और इसकी जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज लगातार होती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाजपा ने 21 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया है, किस तरह से तैयारी चल रही चुनाव में? अभी पहले लिस्ट में आया जो विनर कैंडिडेट लगे उनकी घोषणा हो गई और हम 21 जो घोषणा हुई उसमें निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे जो टिकट मिलेंगे। अगर हम बस्तर विधानसभा की बात करें तो बस्तर में भाजपा के हाथ खाली दिख रही है। आने वाले समय में किस तरह से आप बस्तर की जीत के लिए किस तरह से तैयारी करेंगे? पहले और आज में बहुत आसमान का अंतर है। आज हम निश्चित रूप से 12 सीट जीतेंगे और हमारे कैंडिडेट ऐसे जिताऊ कैंडिडेट दे रहे हैं जो 12 कैंडिडेट हम जीतेंगे। बस्तर पहले लाल आतंक के नाम से जाना जाता था, अब धर्मांतरण की जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कौन से मुद्दे आपको ज़्यादा चुनौती लग रही है? आज ये सरकार कांग्रेस के आते ही इतना धर्मांतर हो रहा है, हमारे देवी देवता मेला मड़ई खत्म हो रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं और बेरोजगार होने के कारण
धर्मांतरण वगैरह और नाना प्रकार के कदम उठा रहे हैं। ये सरकार के रीति नीति बिल्कुल ठीक नहीं है और आदिवासी विरोधी सरकार बनी है। इस सरकार से सब लोग नाराज हैं। इनको तत्काल उखाड़ फेंकने के लिए हमारे बस्तर के आदिवासी लगे हैं। धर्मांतरण को लेकर जो नक्सली हैं वो पर्चा फेंके हैं, 2000 जो पूरे विधायक रहे हैं, क्या नहीं, नक्सलाइट नहीं कर सकते। मिशनरी से जुड़े हुए लोग, मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं। नक्सलाइट को बदनाम करने के लिए सब किए हैं। आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वो भाजपा आने के बाद जो कांग्रेस के नेता हैं वो जेल जाएंगे ऐसा कहते हैं। क्या मुद्दे हैं जो जेल जा सकते हैं? 5 मुद्दे। ये तो कई लोग जा रहे हैं, देख रहे हो, IAS अधिकारी जा रहे हैं, कई नेता जेल में जा रहे हैं। ये सरकार में पहले बार इतना भ्रष्टाचारी। आप PSC मेंबर में भी था, हमारे समय में कोई PSC के खिलाफ एक भी कोई पेपर में दिखाई। आज PSC में एक परिवार से 3-3 4-4 लोग पास हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचारी है, तो निश्चित रूप से लोग जेल जाएंगे। ये थे हमारे साथ कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार जेल जा रहे हैं और आने वाले समय में भी इस तरह से जो है वो जाएंगे। मेरे सहयोगी मनीष कुलदीप के साथ विश्व नेता NB न्यूज़ कांकेर। आज कांग्रेस उम्मीदवारों की दावेदारी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुशील सन्नी अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण दावेदारी के लिए नामांकन भरा। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है। सुशील सन्नी अग्रवाल ने NB न्यूज़ से खास बातचीत की। दक्षिण विधानसभा के लिए जो दावेदार हैं वो सुशील सन्नी अग्रवाल जी हैं। सर, आप दावेदारी जो दक्षिण से आप सीट से लड़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो कहा जाता है कि गढ़ कहा जाता है एक तरह से ब्रजमोहन अग्रवाल का जो दक्षिण सीट है उसको। कोई गढ़ नहीं है, वो कल तक गढ़ था, अब गढ़ नहीं रहा। देखिए, दक्षिण विधानसभा के भी पब्लिक से मैं व्यक्तिगत जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम लोग का जो पुरखौती है, जो हम लोग का मेरा जो जन्म स्थल है वो खुद ही जो है दक्षिण विधानसभा है। तो जो विकास दक्षिण विधानसभा में होना था वो विकास बिल्कुल नहीं हुआ। आप तीनों विधानसभा घूम लीजिए हमारे शहर के, विकास आपको दिखेगा। लेकिन दक्षिण विधानसभा में ब्रजमोहन अग्रवाल ने विकास को रोक के रखा है, क्योंकि जो 70 साल पुराना वाला जो शहर था रायपुर शहर, आज भी वही रायपुर शहर जो है दक्षिण विधानसभा में देखने को मिलता है। ग्रामीण सा माहौल जो है, चाहे रोड नाले नहीं और जो है गंदगियों से भरा रखने वाला, क्योंकि यह व्यक्ति वहाँ का जो सिटिंग MLA है वो विकास नहीं चाहता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दक्षिण विधानसभा समेत जो माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास की जो गंगा बह रही है छत्तीसगढ़ में, हर वर्ग के लिए जो विकास कर रहे हैं, उस विकास के जनता जो है दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस की परचम लहराएगी और 80 विधानसभा में जीत के देगी। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस जुट चुके हैं और बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ शहर के स्थानीय लोधी धर्मशाला में बीजेपी के विधानसभा स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें बिहार के विधायक अनिल कुमार भी शामिल हुए। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर योजना बनाई गई और विधायक अनिल कुमार ने डोंगरगढ़ क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र भी साझा किया। हम लोग आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर यहाँ 1 सप्ताह रुकने वाले हैं और यहाँ के प्रत्येक विधानसभा में एक विधायक कई राज्यों से आकर के प्रवास किए हैं। आज हम माँ बमलेश्वरी के दर्शन करके और प्रथम बैठक में हम शामिल हुए हैं। यहाँ के जो विधानसभा कोर कमेटी की जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोग बैठे हैं और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% सुनिश्चित है। उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है और पुनः हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पूर्व में भी इस देश का शोषण करते आया है, आज के दौर में भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शोषण करने का काम किया जाता है।
छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ, छत्तीसगढ़ की जो भाव है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के साथ हो, युवाओं के साथ हो, और अनेकों ऐसी परेशानियां हैं जिससे हम लोग रूबरू हुए हैं। और उस चीज़ों को सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी, जो एक पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचने का काम करते हैं। गरीब कल्याण, अन्न योजना, ऐसे अनेकों योजनाओं के द्वारा गरीबों तक पहुंचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान भारत योजना, ऐसे अनेकों योजना पर वो काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को हम इस भाव से समझ सकते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया था, और जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को देखा, ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में अनाज सप्लाई कर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार इन दिनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समक्ष जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस भवन में आवेदन करने दावेदार बारी बारी से पहुंच रहे हैं। समर्थकों को साथ लेकर पहुंचे कुछ दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस भवन में कुछ देर के लिए चुनावी नजारा देखने को मिला। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 22 अगस्त निर्धारित है। इससे एक दिन पहले कांग्रेस भवन बालोद में दावेदारी के लिए आवेदन करने कांग्रेसी सुबह से ही पहुंचने लगे, जिसमें युवा नेता विकास चोपड़ा, जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वे भी मौजूद रहे। रूप से जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना दावेदारी प्रस्तुत करनी है, तो मैंने भी इसी परिप्रेक्ष्य में आज अपने दावेदारी, क्योंकि आज अंतिम तिथि था, मैंने भी दावेदारी कर दी है। और रही बात काम की, तो निश्चित रूप से जनता के लिए काम करने के बारे में ही सोचकर आदमी विधानसभा में जाना चाहता है। और मैं भी इसी उद्देश्य के साथ विधानसभा में जाना चाहता हूं कि अगर जनता पार्टी का विश्वास रहा तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बालोद की बातों को उठाने के लिए अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से हम वहां जाना चाहते हैं। हाँ, मैं पार्टी ने आज तक 4 बार मुझे टिकट दी है और जनता के आशीर्वाद से 4 बार मैंने जीत हासिल की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि और बहुत सारे लोगों ने भी दावेदारी की है और बहुत सारे पदों में सब रहे हैं और लाभ तो मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ अगर इस चुनाव में मिलने जा रहे हैं तो माननीय भूपेश बघेल जी की शानदार कार्य प्रणाली और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी विकास की गंगा माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है, और सभी ये सोचकर दावेदारी कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा होगा। उसी उम्मीद में मैं भी हूँ और मैंने भी इसीलिए दावेदारी की। प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी की अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए उम्मीदवारी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को वर्तमान दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ताम्रध्वज साहू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी दावेदारी का आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को किया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से 6 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। आपको बता दें कि इन दावेदारों में जयंत देशमुख, जो दुर्ग ग्रामीण युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हैं और विगत 3 चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत सभापति योगिता चंद्रकार ने भी अपना आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में निर्णय हुआ है कि प्रदेश नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों या कोई भी लीडर हों, आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा। जिनको चुनाव लड़ना है वो उस विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके पास आवेदन जमा करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने अपने सभी साथियों के साथ मिल करके जो 5 साल मेरे साथ हैं, दुख सुख के साथी हैं, उन सभी साथियों के साथ मिलकर आज यहाँ कांग्रेस भवन आए। यहाँ हमारे दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय निर्मल कोसरे जी, मुकेश चंद्राकर जी और सभी
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। मैंने अपने साथियों के साथ अपना दुर्ग ग्रामीण से आवेदन उनको सौंपा। जैसा निर्देश कांग्रेस कमेटी के रहा उसके अनुसार आज हम लोगों ने अपना आवेदन सौंपा है। भूपेश है तो भरोसा बरकरार है, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं 5 साल की उपलब्धियों को और आने वाले चुनाव को कैसे रहेगा? उसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। भूपेश है तो भरोसा है, ये तो हमारा सबसे बड़ा चुनावी नारा भी है। और हमारी बताएंगे आज आवेदन देने पहुँचे हैं जी, आवेदन कर रहे हैं जी दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र क्रमांक 63 से। आपके युवक काफी जोश से भरे हुए लाल दिख रहे, किस तरह देखते हैं इसे? आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है जोश लाजमी है। और मेरे ख्याल से जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण और संपूर्ण जिला युवा कांग्रेस होगा दुर्ग ग्रामीण का, दुर्ग जिले का, उसमें पहला आवेदन शायद मैंने ही जमा किया, इसलिए सभी साथी इतने जोश के साथ आए हुए हैं, उनको सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बताएंगे आज आपने ग्रामीण विधानसभा से आवेदन किया? जी, दुर्ग ग्रामीण से मैं विधानसभा के लिए दावेदारी की है। हाँ। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से बने बाढ़ के हालात और पानी के जमाव से डेंगू का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार की सुबह राज्य में डेंगू के 191 केस मिल चुके हैं। इनमें ज्यादातर मरीज शहरी क्षेत्रों के हैं। केवल 20% मरीज शहर के आसपास गांव के रहने वाले हैं। एक साथ डेंगू के इतने मरीज आने से स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट मोड में आ गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक डेंगू के केस दुर्ग से 92 और रायगढ़ से 37 केस मिले। इसके अलावा बस्तर से 17, बीजापुर से 8 और रायपुर से 4 केस सामने आए हैं। इन मरीजों का इलाज जिला अस्पतालों और अर्बन हेल्थ सेंटरों में किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिला के गिरौदपुरी में जमीन को लेकर जायसवाल समाज और प्रशासन के बीच जमकर विवाद हुआ। पूरा मामला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर हुआ। गिरौदपुरी के सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि 2008 से इस जमीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए ग्राम पंचायत ने प्रस्तावित किया था, जिस पर वर्तमान समय में जायसवाल समाज के लोग प्रस्तावित जमीन पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण कार्य करने की बात कह रहे हैं। वहीं बीते दिनों प्रशासन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए भूमि पूजन कराना था। इसी बीच भारी पुलिस के बल के साथ प्रशासन ने कब्जा हटाने पहुंची, जहां जायसवाल समाज और प्रशासन सहित ग्रामीणों के बीच जमकर गाली गलौज, विवाद और झूमाझूटकी हुआ। हमेशा रहेगा। शासन प्रशासन के द्वारा लेआउट के हिसाब से PWD और BMO साहब, स्वास्थ्य विभाग वाले, FDM साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब लोगों का योगदान रहा है। लेआउट कराने के लिए JCB लेकर के भी आया गया था। पुलिस फोर्स, कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार पुलिस बल भी आई थी, लेकिन कलार समाज के द्वारा अवैध कब्जा करके वो लोग अपना सामुदायिक भवन बनाना चाह रहे हैं, जबकि अवैध तरीके से है। और हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा उसको 2008 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वो आरक्षित भूमि है। और सामुदायिक स्वास्थ्य बनने से हमारे गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लोगों, कम से कम 50 पंचायत के लोगों का उसमें भला है। 8 साल से अलग कब्जा करे हन। ये मेरे बहुत दिन से हमन पूजा करत हन शक्ति दाई के, तब यहाँ प्रस्ताव कागज बनवाए रहे हैं दोनों जने के, पटेल समाज के, हमर समाज के। वो पैसा वाला है तो अपन वो बना चुकी। हमन करे पैसा नहीं रही तो बाउंड्री करे हन। बाउंड्री करे के बावजूद वो JCB बुलवा के और फोर्स बुलवा के तोड़वाना चाहत रही, तो हम सो गए कि हमार ऊपर तू JCB चला देवा और तू तोड़ लेवा। आज समस्त ग्रामवासी हमारे पास आए थे। उनके द्वारा ये आपत्ति की जा रही थी कि CHC का कार्य शासन कराने में सक्षम नहीं है एवं हम सही समय पे काम नहीं करवा पा रहे हैं। परंतु आज हमारे द्वारा फोर्स मंगवाकर BMO की रिपोर्ट के आधार पर CHC का कार्य शुरू करवाया गया था। परंतु कार्य चालू करवाने पे कुछ हमको दूसरे ग्रामवासियों द्वारा संघर्ष देखा गया। संघर्ष में झीना झपटी हुई, गाली गलौज हुई। इसको रुकवाने के लिए BMO जो कसडोल के BMO हैं, उनके द्वारा FIR कराई गई है चौकी पे। और
आपकी FIR के उपरांत जो भी विधिवत कार्रवाई होगी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।